आपने इस देश को एक नसीहत दिया है। पूरे नॉर्थ इंडिया में हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो हिंदू मुसलमान के लड़ाई हो रहे थे, आप उस लड़ाई को डिफ्यूज कर दिया है, खत्म कर दिया है। जातीय जो जनगणना कराएगा वही देश पर राज करेगा, हक हिस्सेदारी का जो बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अब नहीं सहेंगे हकमारी, लेकर रहेंगे 85% हिस्सेदारी। यह नारा, यह लड़ाई अब इस देश के अंदर चलेगा। रखो तुम अपना हिंदू मुसलमान। जब लेटरल एंट्री करते हो तो हमको हिंदू क्यों नहीं मानते हो? जब ओबीसी के लगभग 400 से ज्यादा यूपीएससी कंप्लीट किए हुए लोग थे, उनके कुछ लोग जो थे मजारों पर चादर चढ़ा लिया था, कुछ लोग थे जो मिठाइयां बांट दिया था, कुछ लोग थे जिनको लोगों ने ये स्वागत और अभिनंदन किया था। और उनका आर्थिक ये जो क्रीमिलियर है, आप उसके डिफिनेशन को चेंज करके और 400 ओबीसी के लोगों को आपने नौकरियां खा गया। कैसा ओबीसी का ये शहंशाह इस देश का प्राइम मिनिस्टर है? ये सवाल खड़ा करना पड़ेगा कि क्या ओबीसी हिंदू नहीं है? अगर ओबीसी हिंदू नहीं है, अगर एसटी एससी हिंदू नहीं है, तो वोट किस बात का आपको चाहिए ये बता दो। मैं दूसरी मांग करने जा रहा हूं। विधायक जी मंच पर बैठे हुए थे और बात कर रहे थे कि कल मेरा विधानसभा सत्र है। आपने जातीय जनगणना करा के बड़ा काम किया है। पूरा देश, इस देश का 100 में 85%, 90% आबादी इस सरकार का एहसानमंद है। आपने लाखों लोगों की जो नौकरियां आपने दिया है, लोग कहता था नौकरी कहां, सबको नौकरी हो भाई हो। ये नौकरी देने वाला दिल्ली का कहीं, दिल्ली की सरकार नौकरी देने की चीज कहां से देती? साबित कर दिया कि नौकरियां दी जा सकती है, नौकरियां पैदा की जा सकती है। और आपने लाखों लोगों को यहां आपने रोजगार दिया है, नौकरियां दिया है, सरकारी नौकरियां दिया है। ये बधाई के पात्र है ये सरकार। लेकिन हम दूसरी मांग कर रहे हैं, और अगर ये हमारा नहीं पूरा हुआ तो कह दीजिएगा इस सदी के महानायक लालू यादव जी को और बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी को। हम भी संविधान संघर्ष मोर्चा हमने बनाया है और उसका हम कोऑर्डिनेटर हैं। 6 दिसंबर से बिहार के सड़कों पर हमारे लोग निकलेंगे और ये कहेंगे, अगर आपने नहीं किया तो आपका विधानसभा शुरू होने वाला है। आप मांग करिए कि जब जाति जनगणना आ गया, साइंटिफिक रिपोर्ट आ गई कि इतने लोग हैं, हमारे अति पिछड़ा के लोग 36% हैं, हमारे ओबीसी के लोग 27% हैं, और बाकी एसटी एससी का तो यहाँ है ही उनके संख्या के हिसाब से। तो आप 66% ओबीसी के लिए और टोटल मिलाकर के 85% जो हमारा जो शोषित और पीड़ितों का जो हक है, इसका बिल लाइए और इसको पास करके दिखाइए, और तब आपका वोट मिलेगा, तब आपका राज आएगा। ऐसे नहीं आने वाला है। ये बातें चलनी चाहिए, और मैं हर मंच से जाकर ये बातें कर रहा हूं। हजारों लोग वैशाली में थे, मैंने ये बातें किया है, कई जगह दर्जनों जगह ये बातें कर रहा हूं। एक माहौल बनना चाहिए। साथियों, समय बहुत कम है। मैं आपसे मांग कर रहा हूं कि आप विधानसभा के सदस्य हैं। पानी की बात है, पानी पर उल्लू बनाने का इतिहास बहुत पुराना है। अब हम लोग उल्लू ना बने, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक है कि जात पात न हो रहे, हिंदू मुसलमान होता है, हिंदू मुसलमान होता है। यह बहुत खतरनाक है, इससे हमको बचना है, कोई दूसरा चीज से नहीं बचना है। अगर संविधान बचाना चाहते हैं तो साथियों, मोतीलाल यादव साहब के चरणों में आप सबों की तरफ से, और सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा के जो मानने वाले लोग हैं, उस रास्ते पर जो चलने वाले लोग हैं, उन तमाम ताकतों की तरफ से हम उनके चरणों में असंख्य श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करने से पहले, आपने जो बीड़ा उठाया है नहर का, आप पानी ला दिया है, नहीं दिख रहा है, अलग बात है, देखना चाहिए लोगों को। दशरथ मांझी कहा करते थे, माउंटेन मैन, जब छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं। आपने वही काम किया है। जब पानी लाया नहीं, तब तक आपने छोड़ा नहीं है। इसको अंतिम छोर तक पहुंचा करके आप दम नहीं रखेंगे। ये लड़ाई आप करते रहेंगे। लोग आज न कल साथ देंगे। उस जमाने में भी, हर जमाने में माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जब पढ़ाने के लिए निकले थे, कोई साथ नहीं दे रहा था। भाई साहब ने कहा, रणविजय बाबू ने, कि अगर जो लोग, जिस तरह से मेढकों की भीड़ थी, जिस तरह से लोग सोए हुए थे कि पढ़ना तो हमारा धर्म में नहीं है, हम क्यों पढ़ेंगे भाई, हक मेरा धर्म में नहीं है, मैं आवाज लगाना हमारा धर्म में नहीं है, ये अधर्म है और पाप हो जाएगा।
उसी बात को मेरठ में कह रहे थे। और उसमें से ज्योतिबा फुले जब निकले थे, माता सावित्रीबाई फुले जब निकली थी, उन दिनों भी लोग समर्थन नहीं कर रहे थे। लोग उन पर ईंटा, पत्थर, अंडा और गंदे चीजें पे फेंक रहे थे। साथियों, आप कहते हैं गांव के लोग, बाबू जगजीवन बाबू को कौन सी इज्जत है? कर्पूरी ठाकुर का कौन सा इज्जत है? राम नरेश यादव जो मुख्यमंत्री रहे उनकी कौन सी इज्जत है? बाबू जगदेव प्रसाद जी का कौन सी इज्जत है? ललई सिंह यादव साहब का कौन सी इज्जत है? और दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जहां पैदा हुए, जिस माटी पर, वहां कौन सी इज्जत है? आज भी उनको लोग पत्थर, उनके मूर्तियों से नफरत करते हैं, उनके संविधान से नफरत करते हैं, उनके विचारधारा से नफरत करते हैं। और बराक ओबामा ने उनका मूर्ति लगाते हुए कोलंबिया विश्वविद्यालय ने कहा था कि अगर बाबा साहब हमारे देश